हूँ। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। क्या? ब्रह्म ज्ञान। भगवान कह रहे हैं कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ये सब राजा लोग नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब राजा लोग नहीं थे। ये क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। ये श्लोक भगवत गीता के ज्ञान का आधार है। पूरी भगवत गीता का ज्ञान इस पर आधारित है, इस सिद्धांत पर। सिद्धांत क्या है कि कभी ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या सब लोग नहीं थे। मतलब सब अलग अलग व्यक्तिगत रूप से नित्य हैं। प्रत्येक आत्मा व्यक्तिगत रूप से नित्य है। भगवान कृष्ण भी अलग से सबसे अलग व्यक्तित्व। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व नित्य है और हमारा व्यक्तित्व नित्य है, और सबका अलग अलग व्यक्तित्व नित्य है। दो आत्माएं मिलकर के भी एक आत्मा नहीं बनती। दो आत्माएं मिलकर के भी एक आत्मा नहीं बनती, और एक आत्मा टूट करके दो आत्मा नहीं बनती। एक आत्मा से टूट करके दो आत्मा नहीं बनती हैं, और दो आत्माओं से दो आत्माएं मिलकर के एक आत्मा नहीं बनती। प्रत्येक आत्मा अलग व्यक्तिगत रूप से नित्य है। ये ब्रह्म ज्ञान। गीता का पूरा ज्ञान इस सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात संपूर्ण भगवत गीता का ज्ञान इसी श्लोक पर आधारित है। इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, है ना। ये नहीं सोचना कि हम निराकार में मिल जाएंगे या कभी निराकार में हम मिल गए। जैसे समुद्र की बूंद है, तो समुद्र से पहले अलग नहीं थी, और अभी समुद्र से अलग हो गई, और फिर समुद्र की बूंद समुद्र मिल गई, अब एक हो गई, समुद्र का एक हो गई। तो क्या ऐसे हम लोग भी हैं? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम सब लोग मिलकर के ईश्वर में मिल जाएं, ईश्वर में एक हो जाएं। ऐसा नहीं है। तो हमेशा भगवान कृष्ण जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो अलग रहते हैं सबसे, और हम सब जीवात्माएं अलग रहते हैं, सबसे अलग रहते हैं, है ना। यदि इस श्लोक को अच्छी प्रकार से समझ लिया जाए तो फिर आगे चलकर गीता की अन्य बातों को भी समझा जा सकता है। पहले इस बात को अच्छी प्रकार समझ, इसके बाद गीता की अन्य बातों को आप समझ सकते हैं। और यहीं पर गलती कर दी। यदि इस श्लोक को समझने में भूल होगी तो आगे चलकर के भूल और बढ़ती जाएगी। अगर गलती किया तो फिर गलती और बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष लक्ष्य की ओर जा रहा हो और शुरू में ही उसकी दिशा थोड़ी सी बदल जाए, तो उस बदली दिशा में चलता जाए, तो जितना तक आगे बढ़ता जाएगा उतना तक वो सही रास्ते से दूर होता जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इधर जाए, इस दिशा में जाना है और यहाँ पर कनॉट प्लेस है, और थोड़ा सा ऐसे चले तो जितना आप दूर जाएंगे, मतलब तो इसी दिशा में है ना, तो उतना तक आप लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से इस श्लोक को अच्छी प्रकार समझना है। यदि इस श्लोक को समझने में थोड़ी सी भी भूल होगी तो आगे चलकर गीता की जितनी व्याख्या की जाएगी उतनी ही गलत होगी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, किंतु जो पंडित हैं वे ना तो मृत्यु के पूर्व ही शोक करते हैं, न ही मृत्यु के पश्चात शोक करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान उस सत्य की व्याख्या कर रहे हैं जिसको समझकर पंडित गण शोक नहीं करते हैं, है ना। तो सबसे पहले कहा गया है न तो एव अहम न आसम, अर्थात ना तो ऐसा है कि किसी समय मैं नहीं था। मतलब मैं का मतलब श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण, कि कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था। इन शब्दों में गहराई का कोई अंत ही नहीं है। ये शब्द जो है इतने गहरे हैं कि गहराई का कोई अंत ही नहीं है।
श्री कृष्ण प्रत्येक समय की अपनी प्रत्येक बात को जानते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक समय की अपनी प्रत्येक बात को जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय वे नहीं थे। चूंकि श्री कृष्ण स्वयं ही ये बात कह रहे हैं, इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय श्री कृष्ण के पास ये ज्ञान नहीं था। अब जैसे आप हैं, आप क्या कहते हैं, भाई आप तो पैदा हुए मान लीजिए 10 साल पहले या 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो आप क्या कहते हैं 25 साल पहले हम नहीं थे। तो आपको तो याद नहीं है, लेकिन कृष्ण ऐसा जब कह रहे हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तो इसका मतलब है हर समय उन्हें ये ज्ञान था। कभी भी ऐसा समय नहीं था जब उनको ये ज्ञान नहीं था, है ना। सब जानते हैं। आपको तो जो है कोई अगर बताए मान लो 25 साल के, और कोई बताए कि नहीं आप 20 साल के हैं, तो आप उसको मान लो कि 20 साल के हैं, क्योंकि आपको तो कुछ याद ही नहीं है कि 20 साल पहले आप कैसे थे या 25 साल पहले कैसे थे। जन्म के समय आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप तो ये बात नहीं समझ सकते कि आप 100 साल पहले थे। अगर आपसे कहा जाए आप 100 साल पहले थे, तो आप कहेंगे मैं तो नहीं जानता, मुझे तो पता नहीं। तो आपको पता नहीं है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, इसका मतलब क्या है कि हर समय वो जो है पहले से उनको पता है सब, और पहले हैं। अगर भगवान से पूछा जाए 1000 साल पहले, तो भगवान बताएंगे उन्होंने इस अवतार में उन्होंने ये लीला की थी 1000 साल पहले, और 10,000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले, और सबका उनको ज्ञान है। और ये ज्ञान जो है उनको हासिल नहीं करना पड़ता है कि भाई कंप्यूटर में बटन दबाएं तो पता चलेगा, तो भगवान को कोई बटन दबाना पड़ेगा। बिना बटन दबाए उनके पास सब नॉलेज रेडी है, तैयार है। और कितने समय पहले आप कहेंगे कि करोड़ साल पहले, तो कृष्ण के पास तैयार है, रेडी है कि वे उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे। और 10 करोड़ साल पहले तो वो ज्ञान भी उनको रेडी है, तैयार है कि वो कहाँ पर थे 10 करोड़ साल पहले, और सृष्टि कब पैदा हुई, तो उसके वो ज्ञान भी भगवान के पास रेडी है, तैयार है। कृष्ण जो है जब ऐसी बात कहते हैं, तो इससे पता चलता है कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जिस समय श्री कृष्ण के पास ये ज्ञान नहीं था। ये बात श्री कृष्ण अपने लिए अलग से कह रहे हैं कि वे सदा रहे हैं, सदा रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य स्थिति में सदा रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण सीधे ऐसा भी कह सकते थे कि वे पूर्व में सदा थे। ये भी कह सकते थे कृष्ण क्या कि वे हमेशा पहले से हैं, हमेशा पहले से थे। फिर वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कोई समय नहीं था जब वे नहीं थे। जिस प्रकार यदि किसी स्थान में अनेक लोगों को भोजन खिलाया गया, और यदि ये कहा जाए सभी को भोजन खिलाया गया, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति बच गए हों जिन्होंने भोजन ना खाया हो। फिर सब ने खा लिया, हाँ सब ने खा लिया, हो सकता है किसी ने ना खाया हो। परंतु जब ऐसा कहा जाता है कि वहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने भोजन ना खाया हो, तो अच्छी प्रकार निश्चित हो जाती है कि सभी को भोजन खिलाया गया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ना खाया हो, तो क्या सब ने खा लिया। अगर ऐसे कहा सब ने खा लिया, तो हो सकता है भी कोई ने ना खाया हो। ऐसा कहें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने ना खाया हो, इसका मतलब है निश्चित हो गया। इसी प्रकार से श्री कृष्ण अगर कहते कि वे पूर्व में सदा थे, तो अनेक मूर्खों को ये कहने का अवसर मिल जाता कि यद्यपि श्री कृष्ण पूर्व काल में थे, परंतु फिर भी कभी ऐसा भी समय था जब श्री कृष्ण नहीं थे। अब कृष्ण कहते हैं मैं हमेशा रहा, पूर्व काल में हमेशा रहा, तो मूर्ख लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये फिर कभी ऐसा समय था जब कृष्ण नहीं थे, है ना। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जब देवकी के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, ये दिखाया भी जाता है ना, महाभारत सीरियल में दिखाया गया क्या कि श्री कृष्ण जब देवकी के समक्ष कंस के कारागार में प्रकट हुए थे, तो उस समय वे एक ज्योति से प्रकट हुए थे। उसमें क्या दिखाया गया है कि खिड़की से एक प्रकाश आया,
कारागार के अंदर और प्रकाश से एक बालक बन गया, यानी कृष्ण बन गए। ये महाभारत सीरियल में भी दिखाया गया ऐसा, है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण अपने जन्म के पहले एक निराकार ज्योति थे। तो लोगों को जो है मतलब इतना समझ में नहीं आता। कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं महाभारत सीरियल में, क्या दिखा रहे हैं कि देवकी के सामने खिड़की से प्रकाश आया तो निराकार ज्योति और एक बालक पैदा हो गया, तो निराकार ज्योति से कृष्ण प्रकट हो गए, है ना। गलत है, गलत है। परंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि ये प्रस्तुतिकरण गलत है, ये प्रस्तुतिकरण गलत है। क्या? निराकार। कोई कहता है कि कृष्ण पहले निराकार थे, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। गीता 7:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। श्री कृष्ण अविनाशी हैं और सर्वोच्च हैं, इसको नहीं जान पाते। क्या कहते हैं? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धिया, कि जिनके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या मानते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्त हो गया, यानी निराकार से साकार हो गया, है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यामुनाचार्य का एक श्लोक उद्धृत करते हैं जिसका अर्थ है, हे प्रभु, व्यास देव और नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण, रूप और कार्यों को जान सकता है, इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। किंतु जो रजोगुण और तमोगुण के वश में है, ऐसे असुर और अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद और वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने निपुण क्यों ना हो। अब निपुण बहुत हैं, गीता की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि कृष्ण निराकार से साकार हो गए, है ना। वे भगवान को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसके पूर्व वे देवकी के गर्भ में थे, माता देवकी के गर्भ में थे, हैं। और उस समय भी ब्रह्मा और शिव आदि समस्त देवताओं ने कंस के कारागार में आकर श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की परमेश्वर के रूप में स्तुति की थी। उसे कहते हैं गर्भ स्तुति। माता देवकी के गर्भ में है भगवान, तो सब देवता, शंकर, ब्रह्मा कारागार में आकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, है ना। इसके भी पहले श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में थे। उन्होंने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में स्थित बलराम जी को वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दें। भगवान ने क्या कहा है? जब भगवान देवकी के गर्भ में नहीं आए थे तो अपने गोलोक धाम में थे, और गोलोक धाम में उन्होंने योग माया को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि तुम रोहिणी के उदर में जो पुत्र है बलराम जी हैं, उनको देवकी के उदर में स्थानांतरित कर दो। तो भगवान जो है मतलब उस समय भी अपने गोलोक धाम में थे, तो गोलोक धाम से जब आए तो देवकी के गर्भ में आ गए। देवकी के गर्भ से जब बाहर आए तो जो है उन्होंने देवकी को, वसुदेव को पूरा ज्ञान दिया कि मैं पिछले जन्म में आपका पुत्र बना था। तो निराकार थोड़ी थे, भगवान निराकार नहीं थे। भगवान ने कहा कि पिछले जन्म में आपका मैं पुत्र बना था और वामन देव के रूप में मैंने जन्म लिया था, और पिछले से पिछले जन्म में मैं आपका पुत्र बना था। उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से मैंने आपका पुत्र बना था। तो भगवान जो है हमेशा साकार हैं, उनका शरीर भी उनकी तरह है, नित्य है। भगवान का शरीर नहीं बदलता, भगवान का शरीर नहीं बदलता। भगवान का शरीर अगर बदलता है
तो वो उनकी इच्छा के अनुसार बदलता है। अब आपका शरीर बदलता है तो आपकी इच्छा तो नहीं है कि आप जो है बड़े होएं, आप चाहते हैं आप छोटे बने रहें। इतने बड़े हो गए, आप इतने बड़े हो गए, तो आप थोड़ी चाहते इतने बड़े हो जाएं। आप छोटे थे हैं, और अभी आप नहीं चाहते कि आप बूढ़े होंगे, या आपको बूढ़े होना पड़ेगा। तो शरीर आपका जो है जो बदल रहा है, तो वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बदल रहा। ये आपका शरीर जो बदल रहा है तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार बदल रहा है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो जब बदलता है तो उनकी इच्छा के अनुसार बदलता है। भगवान बचपन की लीलाएं करते हैं तो उनका शरीर जो है छोटा है। अब बड़े हो गए, भगवान थोड़ा बड़े हो गए, तो उनकी इच्छा के अनुसार भगवान बड़े होते हैं, है ना। और जब बड़े होते हैं तो आपका शरीर जैसे बड़ा होता है, तो बड़ा होते होते फिर एक बिंदु आता है कि आपका शरीर फिर बड़ा नहीं होता, है ना। फिर नहीं बड़ा नहीं होता, उससे चाहे जितना खाओ पियो, लेकिन वो बड़ा नहीं होगा शरीर, बल्कि नुकसान कर जाए। अगर ज़्यादा खाओगे तो नुकसान कर जाएगा, आपका शरीर बड़ा नहीं होगा फिर। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि उसमें जो है क्षीण होने लगेगा शरीर, क्षीण होने। तो आप नहीं चाहते कि शरीर क्षीण हो, लेकिन शरीर छोड़ होने लगेगा। लेकिन भगवान का जो शरीर है तो उनकी इच्छा के अनुसार बड़ा होता है। और जब 15 साल 9 महीना 7.5 दिन हो जाते हैं तो भगवान का शरीर जो है उसके बाद फिर बड़ा नहीं होता। 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद भगवान नव यौवन के अवस्था में आ जाते हैं, तो फिर उनका शरीर बड़ा नहीं होता है। क्षीण होता है क्षय या घटना। जब शरीर जो है आगे चल करके क्षीण होता है ना, तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, क्षय, जो कि घटने लगता है ना, है हानि घटना, शरीर की हानि होने लगती है, शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर का क्षय होने लगता है। जैसे चंद्रमा का क्षय होता है ना, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा क्षीण होने लगता है, क्षय, उसी प्रकार से ये भगवान का शरीर जो है नव यौवन की अवस्था में जब आ जाते हैं, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, फिर भी वैसे के वैसे बने रहते हैं, है ना। 125 साल तक भगवान ने लीला करी, 125 साल तक भगवान वैसे ही रहे, हैं। उम्र तो बढ़ती रही भगवान की, अवस्था वही रही। अवस्था क्या रही, 15 साल 9 महीना 7.5 दिन, उतनी अवस्था में रहे भगवान। और उनके पुत्र भी हो गए और पुत्र के पुत्र भी हो गए, है ना। लेकिन भगवान जो है नव यौवन की अवस्था में हमेशा रहे। तो भगवान जो है कैसे हैं, वे जो है अपने धाम से जब आते हैं, अपने धाम से उतर करके आते हैं, तो वे जो है यहाँ लीलाएं करते हैं, अपने धाम की लीलाएं यहाँ पर भी करते हैं। और फिर जब जाते हैं तो अपने धाम में चले जाते हैं। तो उनका जो है कभी भी जो शरीर है उस शरीर का भी विनाश नहीं होता, उनके शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये अंतर है ना। तो भगवान योग माया को आदेश देते हैं बलराम जी को रोहिणी के गर्भ से, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे। इस प्रकार हमें समझना है कि श्री कृष्ण अपने नाम रूप गुण लीलाओं के साथ अपने धाम में सदा निवास करते हैं, है ना। तो भगवान के धाम में अगर हम जाएंगे तो हमें भी वैसा शरीर मिलेगा जो बदलेगा नहीं। जब तक हम यहाँ पर हैं तो हमें शरीर मिलता है जो बदलता रहता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है वो बदलता नहीं है ना। जो अगर आप जो है भगवान की दृष्टि से देखें तो भगवान की दृष्टि में आपकी पहचान जो है हमेशा बनी रहती है,
आपको याद नहीं है, लेकिन 1000 साल पहले भगवान जानते हैं कि आप कौन से शरीर में थे। भगवान को पता है कि आप कौन से शरीर में थे 1000 साल पहले और कहाँ पर थे, और आपने जन्म लिया था। एक कीड़े के रूप में जन्म लिया, एक चींटी के रूप में जन्म लिया, भगवान को सब पता है। भगवान को यही पता है कि भगवान के धाम में आप पहले थे, चाहे करोड़ों करोड़ों साल पहले आप भगवान के धाम में थे, और भगवान के धाम से आपने स्वतंत्र होने की इच्छा की, भगवान की सेवा से स्वतंत्र होने की इच्छा की, और आप इस संसार में आ गए। तो वो घटना का भी भगवान को पता है कि आप भगवान के धाम से यहाँ पर कब आए, चाहे वो करोड़ों करोड़ों जन्म पहले की घटना क्यों ना हो, भगवान को पता है। तो भगवान की नज़रों में प्रत्येक जीव के बारे में जो है पूरा पूरा ज्ञान है, पूरा डिटेल पता है हर जीव का, कि करोड़ों करोड़ों जन्म पहले भी आप कहाँ थे और कौन सी अवस्था में थे। किसी तालाब में आप मछली के रूप में थे, तो भगवान को पता है कि कितने जन्म आप जो है मछली के रूप में रहे। भगवान को पता है कितने जन्मों तक आपने वृक्ष का शरीर प्राप्त किया। तो पूरा रिकॉर्ड भगवान के पास प्रत्येक जीव का है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी मान लो प्रलय होती है तो हम सब एक हो जाएंगे। जैसे पानी की बूंद है, मिल करके एक गिलास पानी बन गया, और कई बूंदें मिल करके कई बूंदें जो है आप डालते हैं तो पानी का गिलास भर गया, तो बहुत सी बूंदें मिल करके वो पानी का एक गिलास बन गया। तो ऐसे हम मिल करके जो है इकट्ठा हो गए। ऐसा नहीं होता। जैसे मिट्टी का ढेला है, तो मिट्टी का ढेला है तो उसके बहुत जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और पानी में मिला दो तो एक जो है ढेला बन गया। तो इसी तरह से आप कहें कि भाई हम सब लोग प्रलय काल के बाद में मिल करके एक आत्मा बन जाएंगे, नहीं। कभी एक आत्मा दूसरी आत्मा से भी नहीं मिल सकती। तो है कभी भी एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिल नहीं सकती है। आत्मा टूट करके दो आत्मा नहीं बनेगी। एक आत्मा टूट करके दो आत्मा नहीं बनती, और दो आत्मा मिल करके एक आत्मा नहीं बनती। तो प्रत्येक आत्मा अपने जो है व्यक्तिगत रूप में नित्य है, हर जीव का। वो हिस्ट्री आपको पता नहीं, हिस्ट्री भगवान को पता है। भगवान को प्रत्येक जीव की हिस्ट्री पता है, और कभी ऐसा समय नहीं था जो कि वो नहीं था। तो ये कहना कि नहीं हम पहले तो कभी ऐसा था कि हम भगवान में मिल गए और भगवान में एक हो गए, नहीं। न कभी ऐसा होगा कि हम कभी भगवान में मिल जाएंगे। भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान के कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, हमेशा। इसलिए ये समझना है आपको कि आप अपने को नष्ट नहीं कर सकते। अब आजकल तो लोग यही सोचते हैं हम आत्महत्या कर लें तो हम खत्म हो जाएंगे। तो आत्महत्या करने से आप खत्म नहीं हो जाते, बल्कि आपको और दंड मिलेगा। कि आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो आपको और दंड मिलेगा। आप आत्महत्या कर ही नहीं सकते। आप शरीर की हत्या कर सकते हो, लेकिन अपनी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नित्य है और सनातन है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा सनातन है। आप अपने को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। शरीर की हत्या होगी, आत्मा की हत्या नहीं होगी, शरीर की हत्या होगी। शरीर की हत्या हो सकती है, आत्मा की। हाँ, शरीर की हत्या होती है, आत्मा की हत्या नहीं होती, है ना। और आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो आपको और कठोर दंड मिलेगा। प्रेत योनि में भटकोगे, बहुत कष्ट। प्रेत योनि मिलती है और दंड मिलेगा।
है ना। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा यही है कि आप श्री कृष्ण के जो है चरणों की सेवा करो। श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करो और आपको जो है सुख मिलेगा। और अगर आप जो है चाहते हो कि नहीं हम श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करना चाहते और हम जो है श्री कृष्ण के सामने झुकना नहीं चाहते, है ना, उससे अच्छा है कि हम अपने को ख़त्म कर दें। तो ख़त्म तो कर नहीं सकते, बल्कि ख़त्म करने का जो है आपको और दंड मिलेगा कि आपने अपने को ख़त्म करने का प्रयास किया, है ना। तो हम सब जीव क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। और हम लोग कैसे हैं? बिगड़े हुए हैं। हम भगवान के सेवक तो हैं लेकिन बिगड़े हुए हैं और भगवान की सेवा से दूर हो गए और कष्ट भाग पा रहे हैं। तो आपको अब करना क्या है? आपको अगर सुख पाना है तो कृष्ण की सेवा स्वीकार करो और कृष्ण की सेवा में वापस जाओ। और कृष्ण के धाम में आपका एक विशेष नाम है, आपका एक विशेष शरीर है, वो आप शरीर प्राप्त करो और कृष्ण की सेवा में वापस चले जाओ। उसे कहते हैं बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड का मतलब है वापस जाओ। तो आप कृष्ण के धाम में वापस जाओ और आपको वो शरीर प्राप्त होगा जो कभी भी नष्ट नहीं होता, आत्मा के तरह शरीर होता है, उसमें आप कृष्ण की सेवा करोगे। लेकिन आपने जब भगवान के साथ में आप थे पहले और उनकी सेवा में थे पहले और आपने इच्छा की कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, भगवान की सेवा से स्वतंत्र हो जाऊं, तो यहाँ पर आ गए। अब आपका वो जो शरीर है आपका इतना छोटा हो गया है कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो गया है वो शरीर सिकुड़ करके। और अब आप जो है उसको जो है वो भगवान की सेवा के लिए शरीर था और सेवा नहीं करते हो तो वो शरीर आपका जो है इतना छोटा हो गया सिकुड़ करके, अब आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो अब काम करने के लिए आपको भौतिक शरीर मिल रहा है बार बार और ये शरीर आपको कष्ट दे रहा है। इस शरीर में आपको जन्म का कष्ट मिलता है। जन्म तो होता नहीं आत्मा का, शरीर का जन्म होता है, उसमें आत्मा को कष्ट होता है। और जन्म और मरण का जो है इस शरीर में मरण होता है तो आपको कष्ट होता है। इस शरीर में बुढ़ापा आता है तो आपको कष्ट होता है। इस शरीर में बीमारी आती है तो आपको कष्ट होता है। तो ये कष्ट आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। ये कष्ट दूर कैसे होगा? ये कष्ट दूर कैसे होगा? ये कष्ट दूर होगा कृष्ण भावना में जो है आप जब सेवा की भावना, कृष्ण के प्रति सेवा की भावना विकसित करेंगे तो आप जो है भगवान के धाम में वापस जाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, फिर आप शरीर त्यागने के बाद आपको दोबारा ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर में आप अपनी पहचान में आ जाएंगे जो पहले से थी, तो पहले से आपकी पहचान है उसमें आप आएंगे। जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन का एक पुर्जा है ना, तो मशीन के से अलग हो गया तो पुर्जा की कोई कीमत नहीं है, वो पड़ा है, कुछ उसका कोई भी काम नहीं है, बेकार है, कोई कीमत नहीं। और मशीन में जब वो पुर्जा रहता है तो काम करता है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो उसी प्रकार से हम भगवान की सेवा में कोई ना कोई अपना स्थान है, आप उसी स्थान में वापस आप जाइए। तो आप जितना श्रवण करते हैं, आप नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं, तो आपका चित्त शुद्ध होगा, तो आपका वो स्वरूप विकसित होगा। महाराज जी, माया से जो माया होता है जो पकड़ के रखता है उससे दूर कैसे? वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और सेवा का जो संबंध है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो सुप्त पड़ा हुआ है। ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण की सेवा का जो भावना है वो हमारा पहले से है, वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो सुप्त पड़ा हुआ है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, जितना आप सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं अभी, फिर महामंत्र का जाप करते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरह से प्रवचन सुनो और नाम लो हैं, और भी बहुत से कार्य हैं भक्ति के आप करते रहेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, तो वो कृष्ण प्रेम उदय होगा आपका, ठीक है ना। तो फिर आपके अंदर वो जागृत होगा और आपकी सेवा में, भगवान की सेवा में आसक्ति होगी, भक्तों की संगति में आसक्ति होगी और संसार की आसक्ति आपकी खत्म होगी, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।